नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉलेज यूनिवर्स कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं आदित्य सोनी आज आपको मैथमेटिक्स का टॉपिक लाइन एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें हम बेसिक टर्म्स सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक टर्म में सबसे पहले लेते हैं हम पॉइंट क्या कहलाता है। पॉइंट जैसे कि हम देखते हैं कि एक ये हमने अपने बोर्ड पर एक बिंदु रख दिया, तो ये कहलाता है पॉइंट। इसकी क्या कोई डायमेंशन है? नहीं है। इसकी कोई विड्थ है? नहीं है। इसकी कोई लेंथ है? नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट। जैसा कि हमारी डेफिनेशन में दिया गया है, अ लोकेशन विथ नो डायमेंशन रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लाइन पर। लाइन क्या कहलाती है? तो लाइन हम किसे बोलेंगे? लाइन वो चीज कहलाती है जिसका ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होता है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जो स्टार्टिंग पॉइंट उसका अनंत होता है और एंडिंग पॉइंट भी उसका अनंत होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन। देखो, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दोनों साइड एरो होता है, मतलब कि ये दोनों साइड से इनफाइनाइट तक जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन का एक टुकड़ा, इसको बोलते हैं रेखाखंड। हिंदी में बोला जाता है रेखाखंड। लाइन का एक टुकड़ा जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों निश्चित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा है, ये अपना मार्कर हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों डिफाइन है। ये यहां से शुरू होता है और यहां पर खत्म होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जैसे कि आप बोर्ड में समझते हैं, ये यहां से ये इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट पे खत्म हो जाता है। ए से शुरू हुआ, बी पर खत्म हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। अ पार्ट ऑफ अ बाउंडेड बाय टू एंड पॉइंट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, रे क्या कहलाती है? अच्छा, आप लोग एक चीज तो देखते ही होंगे, सूरज से निकलने वाली किरण, तो वो क्या है? एक रे का एग्जाम्पल है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो डिफाइन होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, वो अनंत तक जाता है। आपको पता है क्या कि सूरज की किरण कहां से आती है? ये तो पता होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सूरज की किरण कहां तक जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। टॉर्च हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। जैसे कि हम देखते हैं अपने बोर्ड पर, ये इस पॉइंट से रे स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट क्या है कुछ पता नहीं है, मतलब कि एंडिंग पॉइंट अनंत होता है, तो उसको, या फिर इनफाइनाइट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। डेफिनेशन में पढ़ते हैं, अ पोर्शन ऑफ अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड पॉइंट्स एंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जो एक एंड पॉइंट से शुरू होती है और एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, कोलोनियर पॉइंट्स। कोलोनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? पहले तो देखते हैं कोलोनियर पॉइंट्स, समझते हैं इसको। एक लाइन में व्यवस्थित होने वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कोलोनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि आपने बिजली की तार देखे हैं और बिजली के तार के साथ लगे हुए खंबे देखे होंगे, तो उसमें एक लाइन, जो तार होते हैं वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो उसके खंबे होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? कोलोनियर पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि वो बीच बीच में एक ही लाइन में व्यवस्थित रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोलोनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि हम इस एग्जांपल में अभी अपनी बोर्ड पे समझते हैं, ये लाइन जा रही है, इसको हम समझते हैं बिजली का तार, और ये हो गए हमारे कोलोनियर पॉइंट, ये बिजली के खंभे हो गए, A B C D।
इलेक्ट्रिसिटी टावर हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर। इन सभी को हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। डेफिनेशन समझते हैं। पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में व्यवस्थित पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, आप लोगों ने सभी ने क्रिकेट तो खेला ही होगा। क्रिकेट में जो फील्ड पर आपने देखा होगा जो फील्डर्स लगे रहते हैं, तो वो कैसे लगते रहते हैं? एक ही लाइन में लगे रहते हैं क्या? नहीं लगे रहते हैं। वो कहां पर लगे रहते हैं? अलग अलग जगह पर लगे रहते हैं और एक ही लाइन में व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। जैसे कि हम ये समझते हैं ए, बी एंड सी, तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे? ये हमारे एक ही लाइन में व्यवस्थित नहीं है, तो इन सभी को हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।